गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे महाराष्ट्र भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि इन्होंने लिखा हुआ पंचदशी यह ग्रंथ, इस ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी लोगों का इस वर्ग में पुनः स्वागत है। तत्व विवेक, इस पहले प्रकरण में आज हम लोग 16 क्रमांक का श्लोक देखेंगे। सत्वशुद्ध विशुद्धिभ्यां माया विद्ये च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। इस श्लोक की अवतरणिका, कारण सहित अनादि अविद्या का द्विविधत्व बताकर ईश्वर के बारे में कहते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। सत्व शुद्धि अविशुद्धि भ्याम, सत्व गुण की शुद्धि अशुद्धि के कारण माया अविद्ये, माया अविद्या च और ते वह दो मते मानी गई है। माया बिंबहा, माया में बिंबित, वशीकृत्य वश करके, काम उसको, स्यात् होता है, सर्वज्ञ सर्वज्ञ, ईश्वरः ईश्वर। पहला जो शब्द है इसमें दो शब्द है, एक है सत्व शुद्धि और दूसरा है अविशुद्धि। इसके कारण यहाँ पर द्विवचन है और तृतीया विभक्ति है, तो के कारण ऐसा यहाँ पे हमने लिखा है। माया अविद्ये, इसमें भी द्विवचन है क्योंकि दो शब्द है, माया अविद्ये, और यह प्रथमा विभक्ति है। च यह अव्यय है और ते तत् का यह रूप है और द्विवचन प्रथमा विभक्ति है, वह दो। मते यह शब्द मन इस धातु से बना हुआ है और भूतकालवाचक इसका अर्थ हो गया है मानी गई है। माया बिंबः, यह प्रथमा विभक्ति है, माया में बिंबित ऐसा इसका अर्थ है। वशीकृत्य, इसमें अर्थ जो है वो वश करके और लेब्यंत अव्यय है। यह ताम उसको, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हुई है तत् शब्द की और यह स्त्रीलिंगी शब्द है क्योंकि माया अविद्या इन शब्दों से यह संबंधित है। स्यात् यह क्रियापद है, वो होता है ऐसा इसका अर्थ होगा। सर्वज्ञ और ईश्वर यह दो शब्द प्रथमा विभक्ति में है। इस श्लोक का अन्वय करेंगे। सत्व शुद्ध विशुद्धिभ्याम ते माया अविद्ये च मते माया बिंबः ताम वशीकृत्य सर्वज्ञः ईश्वरः स्यात्। अन्वयार्थ, सत्व गुण की शुद्धि अशुद्धि के कारण वह दो माया और अविद्या मानी गई है। माया में बिंबित उसको
वश करके सर्वज्ञ ईश्वर होता है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा इसका चिंतन करते हैं। सरल अर्थ पहले देखेंगे। सत्व गुण, हम लोगों को पता है कि मूल प्रकृति के 3 गुण हैं। एक गुण है सत्व गुण। तो यह सत्व गुण 2 तरीके का हो सकता है। एक है शुद्ध सत्व गुण और दूसरा अशुद्ध सत्व गुण। सत्व गुण की शुद्धि और अशुद्धि के कारण, माने कि सत्व गुण का जो 2 हमने भेद किया, सत्व शुद्ध और सत्व अशुद्ध, इसी को शुद्ध सत्व और अशुद्ध सत्व कहते हैं। इन दोनों के कारण वह, माने कि प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, वह माया और अविद्या ऐसे 2 प्रकार की मानी गई है। माया में बिंबित, माया में कौन बिंबित हुआ है? तो ब्रह्म माया में बिंबित होता है। उसे, माने कि माया को वश करके स्वाधीन रखकर सर्वज्ञ ईश्वर होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए पहले मूलभूत प्रकृति हम लोग समझेंगे। पिछले श्लोक में भी इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिस्कशन किया था। मूलभूत प्रकृति यह त्रिगुण की साम्य अवस्था है, मानने की 3 गुण समान अवस्था में है। तो ऐसे समझ लीजिएगा कि 33.33% तीनों भी गुण है। तो यह साम्य अवस्था हो गई। अभी कपिल मुनि जिनके सांख्य शास्त्र में भी ऐसी प्रकृति कही गई है। तो कुछ लोग आक्षेप ले सकते हैं कि यहाँ पर आप वेदांत शास्त्र में भी सांख्य शास्त्र का यह आधार ले रहे हो। तो ऐसे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रकृति का वर्णन वेद शास्त्रों में दिखाई देता है, उपनिषदों में दिखाई देता है। और अगर कोई भी वेदांत छोड़कर शास्त्र है और वो वेदांत के लिए पोषक है, विरोधाभास वहां पे नहीं है, तो उसका स्वीकार जरूर किया जा सकता है। तो इस वाद विवाद में ना पड़कर यहाँ पर हम ऐसे समझेंगे कि प्रकृति जो है वो त्रिगुण की साम्य अवस्था है। यह मूलभूत प्रकृति है। इस प्रकृति में 3 गुण जो है, इनमें पहला गुण समझ लीजिए सत्व गुण है। तो यह जो सत्व गुण है, इसका स्वरूप क्या है? यह सत्व गुण प्रकाशमय है। तो प्रकाशमय होने के कारण क्या होगा? हमें पता है कि प्रकाश के कारण हमें अंधेरे में भी दिखाई देगा। अगर अंधेरा है और हम वहां पे कुछ दिया लेके जाते हैं, टॉर्च लेके जाते हैं, तो वहां पर हमें उस प्रकाश के कारण दिखाई देगा। तो प्रकाश का कार्य क्या होता है? कोई भी वस्तु जो है उसको दिखाना, ऐसा साधारण रूप से हम कह सकते हैं। तो सत्व गुण के कारण हमें ज्ञान होता है, ऐसे कह सकते हैं। सत्वात संजायते ज्ञानम, ऐसे स्मृति शास्त्र में लिखा है, माने कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। तो सत्व गुण प्रकाशमय ऐसा है। इस गुण के 180 डिग्री अपोजिट तम गुण है। यह तम गुण अंधकारमय है। जैसे हम लोगों ने सत्व गुण का कार्य देखा, उसके विरुद्ध कार्य तम गुण का होगा। तम गुण ऐसा गुण है जिसके कारण हम अंधे हो जाएंगे, माने कि अंधे जैसी हमारी स्थिति बनेगी।
तो अंधा इंसान कैसे होता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस तरह हमें भी कुछ ठीक से समझ में नहीं आना, यही तम गुण है। अंधः इव करोति यत् तत्, जिसके कारण हम अंधे जैसे हो जाएंगे। अंधे को जैसे कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसे हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। प्रकाश के कारण जैसे हमारा जीवन प्रकाशमय होता है, हमें ज्ञान होगा, वैसे तम गुण के कारण अज्ञान बढ़ेगा। ऐसा यह गुण है। रजगुण जो है, यह इन दोनों गुणों का मिश्रण है, ऐसे कह सकते हैं। तो रजगुण के कारण हमारे अंदर ना प्रकाश ठीक से होगा, ना अंधकार ठीक से होगा। तो दोनों की मिश्रण जैसी अवस्था हो जाएगी। ऐसे साधारण रूप से इन तीन गुणों के बारे में कह सकते हैं। इन तीन गुणों में से यहां पर सत्व गुण को लिया है। इस सत्व गुण के दो भेद हो सकते हैं। एक सत्व गुण ऐसा है जिसमें शुद्धता है, तो शुद्ध सत्व गुण। शुद्ध सत्व गुण क्या है? जिसमें केवल सत्व गुण है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण का आविर्भाव नहीं है। अगर दो तम और रजोगुण सत्व गुण में शामिल नहीं होते हैं, तो उसको शुद्ध सत्वगुण कहेंगे। मलिन सत्वगुण। मलिन सत्वगुण क्या है? अगर सत्वगुण में रजोगुण और तमोगुण इनका मिश्रण हो जाए, तो वह गुण जो है उसको मलिन सत्वगुण कहेंगे। अभी देखा जाए तो इस विश्व में सभी वस्तुओं में तीनों गुणों का मिश्रण ही है। तो ऐसी स्थिति हो सकती है क्या कि जहां पर सत्व गुण है और तम और रज गुण का अंश है ही नहीं? तो ऐसे तो दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे रज और तम गुण का अंश शून्य की तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, तो हम ऐसे कहेंगे कि वह शुद्ध सत्व गुण की तरफ जा रहा है। इस जगत में ऐसा शुद्ध सत्व गुण होना काफी मुश्किल है, और इसके कारण शुद्ध सत्व गुण से जो रूप बनेगा वह भी मुश्किल है, वह भी सामान्य नहीं है। तो शुद्ध सत्व गुण के कारण कौन बनता है? शुद्ध सत्व गुण के कारण ईश्वर होता है। तो ईश्वर यहां पे जो कहा है वह शुद्ध सत्व गुण से बना हुआ है। तो ईश्वर समझने के लिए और एक शब्द समझेंगे, माया। माया क्या है? माया माने कि शुद्ध सत्व गुण जिसका प्रधान है, उस प्रकृति को माया कहेंगे। प्रधान है ऐसे कहने से उसमें रज और तम यह दो गुण नहीं के बराबर है, और मुख्य रूप से शुद्ध सत्व गुण है। अविद्या जो होती है यह मलिन सत्व प्रधान है। इसका अर्थ हो गया उसमें सत्वगुण जो है वह रजोगुण और तमोगुण से मलिन हुआ है, और रजोगुण तमोगुण का आधिक्य है, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन यह जो आधिक्य है यह दोनों की तुलना में है। तो यहाँ पे ऐसे समझ में आएगा, शुद्ध सत्व प्रधान अगर है तो
वह प्रकृति माया कहलाई जाएगी, और मलिन सत्व प्रधान है तो उस प्रकृति को अविद्या कहेंगे। इस श्लोक में माया माने कि शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति, इसके साथ अगर ब्रह्म है तो इसको ही ईश्वर कहते हैं, ऐसे कहा है। तो इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ईश्वर इज इक्वल टू ब्रह्म अधिक शुद्ध सत्व प्रधान माया। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर माने कि शुद्ध सत्व प्रधान माया में बिंबित हुआ ब्रह्म। तो यह बिंबित हुआ यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसका अर्थ है प्रतिबिंबित हुआ, ऐसा इसको समझना चाहिए। तो शुद्ध सत्व प्रधान माया में प्रतिबिंबित हुआ जो ब्रह्म है उसी को ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर की यह व्याख्या हो गई। ईश्वर जो है वह सर्वज्ञ है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। तो एक विशेषण दिया है सर्वज्ञ। तो यहाँ पर यह सर्वज्ञ विशेषण क्यों दिया होगा, ऐसा भी हमें सोचना चाहिए। ईश्वर के जो गुण हैं उसमें से यह एक सर्वज्ञ गुण है। यहाँ पर ईश्वर शुद्ध सत्व प्रधान माया के कारण है, ऐसे कहा है। और सत्व गुण जो है वह प्रकाशमय है, ऐसे कहा है। और प्रकाशमय का अर्थ हम लोगों ने देखा है कि जिसके कारण हमें ज्ञान होगा। तो ईश्वर जो है वह जानने वाला, जिसको सभी चीज का ज्ञान है, ऐसा है सर्वज्ञ। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सर्व अधिक ज्ञ, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो सर्व का अर्थ होगा ये त्रिलोक, पूरा विश्व, पूरे विश्व का जिसको ज्ञान है। किस कारण यह ज्ञान है? केवल सत्व गुण नहीं, शुद्ध सत्व गुण के कारण एक विशेष यह गुण है जिसके कारण ईश्वर को पूरे विश्व का ज्ञान होता है। हमें पूरे विश्व का ज्ञान नहीं होता क्योंकि हमारी उपाधि यह शुद्ध सत्व गुण नहीं है। हमारे बारे में हम लोग इसके अगले श्लोक में देखने वाले हैं। तो ईश्वर इस श्लोक में जो कहा गया है वह सर्वज्ञ है, क्योंकि उसका गुण जो है वो शुद्ध सत्व गुण है। इस तरीके से इस श्लोक में ईश्वर के बारे में बताया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।